झूठे पैगंबर और सुपर पावर रोमन एम्पायर जिस पर और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता था। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊंट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया, लेकिन सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली, मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को तो टैकल करना ही था, लेकिन वफात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने खलीफा को मैसेज भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हो, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। नाउ एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था, ज़कात ना देने वाले, झूठे पैगंबर और सुपर पावर रोमन एम्पायर, जिस पर हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हमें सारों से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। एटलीस्ट ज़कात ना देने वालों को अभी कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं और उनसे बाद में निपट लेते हैं। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक ऊंट और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता था, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊंट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तब भी मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बदलना शुरू किया, तो इससे एक दिन इस्लाम को भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपनी खिलाफत में ये किया कि जो काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिस तरह होता था, उसको एग्जैक्टली उसी तरह जारी रखा। तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे, कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना, मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर
मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं, तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हो। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगी और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरब के पहले झूठे नबी को खत्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर ली और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दी, और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतने आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे यूनाइट होने लगे। जैसे सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट, वो खालिद बिन वलीद की फौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों ने अपने कबीले और फौजों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये इलाके फतह किए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिए, सिवाय एक कबीले जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवैरा, जिसे इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दी और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर्स स्पेशली उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खालिद बिन वलीद की ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया
इससे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इक्रिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इक्रिमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसैलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगा, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली इट्स टाइम कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और अब सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब, आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੂਗਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੌਲਵੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਰੀਕ ਜਮੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਸਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਿੰਗ, ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਜਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਾਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3000 years of Israel versus Palestine, ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਖਲੀਫਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।